नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईटीबीपी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 287 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट ने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने ग्रुप सी के तहत कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईटीबीपी ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 287 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से बात कर लेते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी भर्ती है वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। अगर बात करें कांस्टेबल टेलर की, तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, 3 की 3 मेल कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों आपकी मेल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट की है और 1 फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 2 पोस्ट है, 2 की 2 मेल कैंडिडेट के लिए, और इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 16 पोस्ट मेल कैंडिडेट की है, 2 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें कांस्टेबल गार्डनर की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में मेल की, और फीमेल की 1 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, 3 की 3 मेल कैंडिडेट के लिए। एसटी में 1 पोस्ट है वो मेल के लिए। ओबीसी में 4 पोस्ट है मेल के लिए, 1 पोस्ट फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है जो मेल कैंडिडेट के लिए। टोटल अगर बात करें 16 पोस्ट है, 16 में 14 पोस्ट आपकी मेल कैंडिडेट की है, 2 पोस्ट आपकी फीमेल की है। अगर बात करें कांस्टेबल कोबलर की, तो कोबलर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के में 4 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी में 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, टोटल 26 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है। फीमेल की अगर बात करें तो जनरल में 2 पोस्ट है, एक एससी की है, एसटी की है नहीं, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। कांस्टेबल की अगर बात करें सिपाही कर्मचारी में, तो मेल कैंडिडेट की जनरल के लिए 24 पोस्ट है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें 27 पोस्ट है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की अगर बात करें तो 4 पोस्ट जनरल की है, एससी के 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 11 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें वाशरमैन की, तो वाशरमैन में अगर बात करें तो 28 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए, 12 एससी के लिए, 6 एसटी की है, 22 ओबीसी में और 8 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस की। टोटल अगर बात करें 76 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है। फीमेल की अगर बात करें तो 5 पोस्ट है वो जनरल में, एससी में आपकी 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी की 4 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल बार्बर की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की जनरल में 8 पोस्ट है, एससी में 8, सॉरी जनरल में 18 है, एससी में 8, एसटी में 13, ओबीसी में 14 और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है। टोटल 47 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है। फीमेल की अगर बात करें तो 3 पोस्ट है वो जनरल की है, 1 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट एसटी की है, 2 पोस्ट आपकी ओबीसी की है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की। टोटल 8 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट की है। तो इस तरह से आपकी क्या 287 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए सभी के लिए। अगर बात करें वाशरमैन की, सफाई कर्मचारी की और बार्बर की, इनके लिए 10वीं पास है। बाकी अदर पोस्ट के लिए कि आपके पास 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है या फिर आपके पास 1 साल का आईटीआई किया हुआ होना जरूरी है। अगर बात करें कोबलर की, गार्डनर की और टेलर की, इन सभी के लिए आपके पास आईटीआई होना जरूरी है या फिर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
और बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ आपकी ये 10वीं पास है वो मांगा गया है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए 18 से 23 वर्ष उम्र रखी गई है, और सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बाबर की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र है वो रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो 23 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें आईटीबीपी ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपके फॉर्म 12 दिसंबर 2022 तक भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। फीमेल, एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनका फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन डिटेल मेडिकल होगा आपका, और रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा और ट्रेड टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। बाकी आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपके क्वालिफाई नेचर के होंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो आपकी 1600 मीटर की रेस है मेल कैंडिडेट के लिए, वो आपको 7.5 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट के 3 चांस आपको लगाने, यानी 11 फीट कम से कम लगाना है, 3 चांस आपको दिए जाएगा। फीमेल के लिए 9 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना है, 3 चांस आपको मिलने वाला है। हाई जंप की अगर बात करें 3.5 फीट आपको लगाना है कम से कम, मेल कैंडिडेट को 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट लगाना है फीमेल कैंडिडेट को, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की तो नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कि आपको इसको जरूरी नहीं है देना। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए। तो इसमें जो आपके नॉर्मल स्टेट है उनकी अगर बात करें, उनमें मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर कम से कम, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर है कम से कम आपकी हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी जरूरी है, और आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना है। बाकी अगर पोस्ट की अगर बात करें तो कांस्टेबल, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन एंड बार्बर की अगर बात करें तो इसमें आपका जो नॉर्मल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, फीमेल की 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर कम से कम होना जरूरी है, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी है। बाकी जो आपकी कैटेगरी बचती है एससी एसटी और जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए आपको हाइट में भी और चेस्ट में भी आपको छूट दी जाएगी जो आपको मिलती है उसी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जब आपका फिजिकल और पीएसटी हो जाएगा, पीटी और पीएसटी हो जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर की कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, यानी आपकी जो रीजनिंग है वो आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और बेसिक नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश का आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह से आपका टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, यानी ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की, और पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट का आपको समय है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें आएगा कल्चर, आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिटी। इसके अलावा आपकी जो करंट अफेयर है वो आपकी पूछी जाएगी पिछले 6 से लेकर 9 महीने की, वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट आ जाएगा, सेंटेंस एरर आ जाएगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस करेक्शन। ये आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस लगाना चाहते हो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा समस्त पद, क्रिया भेद, मिश्र और संयुक्त वाक्य, मुहावरे और लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्य शोधन, अपठित गद्यांश वाक्यों का रूपांतरण, स्वर संधि यानी संधि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अलंकार और समाज से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी
जो टॉपिक आपके इनके मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इसके भी आपको क्या 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वो प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड का, तो इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, आ जाएगा रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन आ जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी आ जाएगी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, अदर एनालिटिकल फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट की अगर बात करें तो बात करते हैं सफाई कर्मचारी की। तो सफाई कर्मचारी में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, नॉलेज अबाउट टूल्स, क्लीनिंग मटेरियल्स एंड यूज इन द ट्रेड वर्क, 10 नंबर का आएगा आपका। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन, इससे संबंधित आपके 15 नंबर का आएगा। कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रेश, गार्बेज से संबंधित आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। एबिलिटी टू ओपन ए ब्लॉक्ड सेवर पाइप लाइन और लेटरिन एंड सेप्टिक टैंक से संबंधित आपके 15 नंबर का आपके लिया जाएगा। तो टोटल 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर बात करें कांस्टेबल वाशरमैन के लिए, तो वाशरमैन में क्या क्या आएगा, वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ्स 10 नंबर का। इसके अलावा आपकी जो प्रेस करनी है, इस्त्री करनी होती है कपड़ों पे, उसके 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ से संबंधित 10 नंबर का पूछा जाएगा। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप आदि संबंधित आपके क्वेश्चन है वो 15 नंबर से संबंधित आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका वाशरमैन का 50 नंबर का टेस्ट होगा। बाकी सभी के टेस्ट के बारे में अगर आपको जानकारी दी तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख पाओगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो आपका पे लेवल इसमें 3 मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि हाल ही में आईटीबीपी ने आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हम डिस्कस किया कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।